हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया। और जो मैं आप लोगों से चाहता था, दैट मीन्स आप लोगों का जो प्यार चाहता था वो मुझे मिला भी, और उससे कोई कई गुना ज़्यादा ही मिला। तो उसके लिए दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हर एक सब्सक्राइबर का। और जितने भी सारे मेरे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों को कुछ सीखना है शेयर मार्केट के बारे में या तो म्यूचुअल फंड के बारे में, उन लोगों को मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ हमेशा। जिस सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में, हर एक हालत में, यदि आप लोगों के मन में कुछ ऐसा सवाल चल रहा होगा जो ना समझ में आ रहा होगा, एडवांस लेवल का भी होगा, तो डायरेक्टली आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या बेसिकली मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप नंबर भी ऑलरेडी आप सभी के बीच में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मैं आप डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सब बस ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आप लोगों को आज तक किसी भी यूट्यूब पे, मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया होगा। अब जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उस चीज़ को बस आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है। हमारा पहला सवाल क्या था, क्या एंजल वन और जीरोधा या तो आप स्टॉक जैसे ब्रोकर कभी भाग सकते हैं, या तो इन लोगों का शेयर मार्केट में बेसिकली क्या काम है। ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ बताने वाला आप लोगों को, बस ध्यान से समझिएगा। और हर एक चीज़ मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में। और मैं बता दूँ आप लोगों को, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम्पल जो लेंगे, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ से दिखाने वाला हूँ। हर एक चीज़ दैट मीन्स हम लोग बैंकिंग सेक्टर से ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में उस चीज़ को ज़्यादा कैच कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला सवाल आता है, एंजल वन या तो जीरोधा या अपस्टॉक का क्या काम रहता है। तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, ये एक बैंक है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये एक बैंक है। इस बैंक में क्या है, हम लोगों का एक अकाउंट है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं या तो क्रेडिट करते हैं। दो ही काम रहता है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब हम लोगों का क्या है, जो पैसे हम लोग डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, डायरेक्टली हम लोग बैंक के सामने पैसे जा करके फेंक देते हैं। क्या SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, ये मैं पैसा फेंक दिया, ये मेरा पैसा डायरेक्टली क्रेडिट या डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। या तो उसके सामने में जाकर के खड़ा हो जाएंगे तो हमारा पैसा बैंक से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बीच में क्या होता है, एक थर्ड पर्सन इंसान होता है, दैट इज़ वहाँ का जो वर्कर होता है, जिसको वर्कर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्कर क्या करता है, आप लोग देख सकते हैं, जस्ट लाइक कि हम लोगों का वर्कर हो गया। तो वर्कर का क्या काम रहता है, हम लोगों का पैसा निकालना, या तो दैट मीन्स होता है क्रेडिट करना या डिपॉजिट करना, दो ही काम रहता है ना। सेम लाइक हम लोगों को क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हम लोग जो पैसे जमा करते हैं वो क्या जाता है, सेबी के पास डायरेक्टली चले जाता है। तो सेबी क्या है, सेबी जस्ट लाइक हम लोगों के जैसे हो गया ना बैंक, वैसे हम लोगों का सेबी हो गया। ठीक है, ये गवर्नमेंट का होता है। स्टॉक मार्केट में जो मेन होता है, जो रेगुलेटरी होता है, वो सेबी होता है। और जो हम लोगों का टोटल पैसा जाता है वो डायरेक्टली सेबी के पास चला जाता है। एंजल वन या जीरोधा जितने भी सारे ये ब्रोकर हैं ना, एप्लीकेशन है ना, सारे क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स हम लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, किसी भी शेयर को बाई करना या सेल करना, किसी भी म्यूचुअल फंड को परचेस करना या सेल करना, हर एक चीज़ क्या करते हैं, बस उसके माध्यम से हम लोग प्रोसेस करते हैं। बट हमारा डायरेक्टली पैसा जो है क्रेडिट हो करके डायरेक्टली सेबी के पास चला जाता है। यदि कल हो करके एंजल वन या जीरोधा भाग गया तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लाइक जैसे कि किसी भी बैंक का एक स्टाफ, बोलते हैं ना, एक स्टाफ या दो स्टाफ निकल करके वहाँ से चला गया अचानक से छोड़ छाड़ के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों के पास एक क्या चाहिए, पासबुक होना चाहिए। समझ रहे हो। तो ये देख रहे हो ना, ये पासबुक होना चाहिए। तो ये पासबुक जा करके वहाँ पे जो तीसरा स्टाफ आएगा, या तो डायरेक्टली हम लोग बैंक में जाएंगे, बैंक से हम लोग जा करके क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा पासबुक है और इसमें मेरा इतना अमाउंट डिपॉजिट था, और ये सॉरी क्रेडिट था, मेरा इतना अमाउंट पड़ा हुआ था इस बैंक में, ये मेरा पैसा कहाँ पे गया। हम डायरेक्टली उससे सवाल करेंगे तो पेमेंट दैट मीन्स जो भी मेरा बैंक में, मेरा पासबुक में जो भी पैसा शो करेगा, वो टोटल पैसा कौन पेमेंट करेगा, वो बैंक करेगा, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास सेफ है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब जब हम लोगों का पैसा बैंक के पास सेव है तो हम लोग कभी भी जाकर के बैंक से पैसा ले सकते हैं, यदि वो स्टाफ भाग गया तब। ठीक है, ऐसा हो गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। आप लोगों का नेक्स्ट सवाल है, क्या ये कभी हमारा पैसा लेकर के भाग जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहली बात, इसके पास तो पैसा रहता नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिटेल्स में समझाया। और इन लोग क्या है, एक वर्कर की तरह काम करते हैं। ठीक है, हम लोग जो शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं, उससे इन लोगों का प्रॉफिट होता है। और इन लोगों के पास आज के टाइम पे कुछ ऐसे ब्रोकर है जिसके पास कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा बन गया है, और ये आने वाला टाइम पे अपना खुद का बिजनेस को छोड़ करके कभी नहीं भागेंगे। समझ रहे हो। तो जैसे कि ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, इन लोगों का क्या है, जो होता है ना, कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इन लोगों को प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है उससे, जिसकी वजह से इन लोग उम्मीद करता हूँ मैं आने वाला टाइम पे कभी भी छोड़ करके
दैट मीन्स हम लोगों को पैसा लेकर के भागेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसा रहता नहीं है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। जो मैंने समझाया आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।